सबको पता है कि हमें इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम बन रहा है, लेकिन कंप्लीशंस होता ही नहीं है। जबकि इसका कंप्लीशन वर्क 2021 का था, आज 2025 हो गया, फिर भी ऐसे ही डिफंक्ट पड़ा हुआ है। हमारे सरकार को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस को और हमारे पब्लिक को, डिपार्टमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर को, सबको पता है जो ईटानगर में जो चिंपू में एक स्थित शमशान घाट है, बड़ियल कम क्रिमेशन ग्राउंड, उसकी हालत क्या है। और ईटानगर में दो ही आईसीआर में दो ही बड़ियल क्रिमेशन ग्राउंड था, एक निर्जुली में और एक ईटानगर पे। और वहाँ में तो लास्ट ईयर लैंडस्लाइड की वजह से पूरा डिफंक हो गया। अभी एक ही लोटा शमशान घाट है जो ईटानगर में चिंपू में स्थित शमशान घाट ये है। और ये इतना रोल प्ले मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आईसीआर में, चाहे वो अनक्लेम डेड बॉडीज़ हो, चाहे वो अननेचुरल डेड बॉडीज़ हो, या पुलिस के थ्रू कोई बॉडी मिलता है तो उसको क्रिमेशन और बरीड के लिए यहाँ लाया जाता है। तो कई सालों से यहाँ पे बहुत सारा चैलेंजेस है इस शमशान घाट का। उसी शमशान घाट को लेके मैं सभी से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस पर गौर करें, खास करके हमारे यहाँ में इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम। सबको पता है कि हमें इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम बन रहा है, लेकिन कंप्लीशंस होता ही नहीं है। जबकि इसका कंप्लीशन वर्क 2021 का था, आज 2025 हो गया, फिर भी ऐसे ही डिफंक्ट पड़ा हुआ है। क्यों, किस लिए, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसका पीछे कभी गया भी नहीं। मुझे मैं इतना सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, और जो भी डिपार्टमेंट इनको कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इनको कर रहे हैं, कि इनको प्लीज़ आप लोग जितना जल्दी हो सकता है इसको रिवाइव कर दे। आप देख सकते हैं मेरा पीछे आज भी हम लोग एक डेड बॉडी लाया क्रिमेशन के लिए। एक बॉडी क्रिमेट के लिए हमको एक टाटा मोबाइल लकड़ी चाहिए होता है। सोचिए, एक टाटा मोबाइल लकड़ी के लिए कितना सारा पेड़ को काटना होता है। लोगों को पेड़ को काटते हैं, उस पेड़ का लकड़ी को सुखा के यहाँ हम लोग उसको क्रिमेशंस के लिए लाता है। और वही क्रिमेट के दौरान इतना सारा पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, मतलब नेचर को इतना तकलीफ हो रहा है। तो इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम को अगर हम उसको बनाता है या उनको हम इंस्टॉल करता है, या इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम अगर काम करता है, तो सोचिए हमको पेड़ भी काटना नहीं पड़ेगा और पॉल्यूशन भी नहीं रहेगा। तो इस दुखद मैसेज के साथ मन से मैं सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पर गौर करें और अमल करें, और जितना जल्दी हो सकता है हमारा चिंपू में शमशान घाट का इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम रिवाइव हो जाए। हम लोगों को जब भी अनक्लेम डेड बॉडी मिलता है तो बहुत तकलीफ होता है। देखिए, एक डेड बॉडी को लेने के लिए हमको अगर मॉर्चरी से, कंसर्न हॉस्पिटल का मॉर्चरी से अगर यहाँ लाना है, तो हमको अगर एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो हमको प्राइवेट व्हीकल अरेंज करना होता है। और प्राइवेट व्हीकल का अपना फिक्स रहता है 10,000 से 12,000 का। अगर हम प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करता है तो 5 to 6,000 का उनका चार्जेस रहता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। दूसरी बात है कि यहाँ लाने का बाद हमको लकड़ी खरीदना होता है। लकड़ी खरीदने में लगभग आपका 20 से 25 हज़ार का आपका चला जाता है एक टाटा मोबाइल लकड़ी खरीदने में। उसमें हमको घी लगता है, क्योंकि बदन में घी डालना पड़ता है, कपूर डालना पड़ता है, नहीं तो ठीक से जलता नहीं है। तो वो सब में हमको खर्चा, तो एक डेड बॉडी को क्रिमेट करने में लगभग 30 से 40 हज़ार का रुपया खर्चा होता है। तो सोचिए कि हम लोगों को कितना चैलेंजेस फेस करना होता है हम लोगों को, क्योंकि ये शमशान घाट इतना छोटा एरिया है कि इतना बॉडी दफना चुका है कि अभी दफनाने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि मिट्टी खोदो तो ऑलरेडी डेड बॉडी होता है। तो अभी एक ही ऑप्शन है वो क्रिमेशंस का। तो क्रिमेशंस में हम लोगों को इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से आपने पूछा कि हम लोगों को कैसा कैसा तकलीफ होता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसलिए मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम ये बन जाए तो हमारा ये सारा तकलीफ बहुत हद तक कम हो जाएगा, और बहुत लोगों को अपना किसी लव वन को क्रिमेशंस में उसको तकलीफ नहीं हो रहेगा। और आप सबके माध्यम से तो मैं प्लीज़ कॉन्ट्रैक्टर को, डिपार्टमेंट को मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट शमशान घाट में तो आप पैसा कमाने का जरिया तो मत ढूंढो ना। आप रोड का कर सकते हैं, बाकी डेवलपमेंट में ठीक है जो है उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस शमशान घाट को लेके प्लीज़ आप कमाने का सोर्स मत बनाए, कमाने का जरिया मत बनाए। कल को आपका भी कोई लव वंस यहाँ आएगा, आपका रिलेटिव्स भी कोई आएगा यहाँ पे ना, तो किसी ना किसी को यहाँ आना ही है, तो प्लीज़ इस शमशान घाट को कमाई का जरिया मत बनाए, कमाई का जरिया से मत देखिए। सोचिए कि इनको हम कितना सुंदर बना सकते हैं। और एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जब आया होगा तो ऊपर से देखेंगे या कोई भी आएगा, तो जबकि एक शमशान घाट में सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने कई मरतबा बोल चुका, मैं आज भी फिर से रिपीटली मैं दोहराऊँगा कि सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब कोई डेड बॉडी शमशान घाट में लाता है तो उनको पहले पूछना चाहिए कि कब मरा, कैसे मरा, मर गया तो आपका पास डेथ सर्टिफिकेट है क्या, नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट है तो रीज़न, तो सब क्लियरेंस के बाद उसको क्रिमेट या
भरी के लिए उनको अलाउ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पूछने वाला भी नहीं है। तो इसको ध्यान में देखने से एक लीगल एस्पेक्ट भी है। आजकल देखो हमारा कैपिटल का माहौल ठीक नहीं है, किसी को भी किडनैप करो, मारो, दफना दो, जला दो, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि एक बहुत दुखद वाला चीज़ है कि हमारा देश में, हमारा समाज में जब तक ना प्रॉब्लम्स ना आए ना, तब तक लोगों को समझ में नहीं आता। जब घर जल जाता है ना, तब हल्ला होता है। कोई मर जाता है ना, लोग कैंडल मार्च करेगा। किसी का साथ कुछ गलत होता है तब हल्ला करेगा, उससे पहले कोई आगे आता ही नहीं है ना। तो इस समय मत रहिए कि कोई कल किसी को किडनैप करके या मार के जला देगा, उसका बाद लोग हल्ला करेगा कि ये शमशान घाट में सिक्योरिटी क्यों नहीं था, शमशान घाट में सिक्योरिटी क्यों नहीं बनाया, शमशान घाट में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं रखा। ये सवाल बाद में मत कीजिए। तो इस पर सोचिए प्लीज, सब मिलकर सोचिए, मुझे साथ दीजिए। मैं पिछला 6 साल से अकेला इस शमशान घाट का साफ सफाई से लेके मैं अकेला कोशिश कर रहा हूँ कि ये शमशान घाट बेहतर बन जाए और इसमें लीगली भी सब चीज़ बेहतर हो जाए, ताकि आने वाला दिन में किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये अपील और ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, और फिर से मैं हाथ जोड़ के मैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशंस को, पब्लिक को, कॉन्ट्रैक्टर को, मैं सभी को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी लोग काम कर रहे हैं तो प्लीज़ ईमानदारी से करिए, अच्छे से कीजिए। और ये खासकर इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वजह क्या मुझे पता नहीं, अगर आप सुन रहे होने से क्या कारण है उसको सॉर्ट आउट कीजिए और इनको प्लीज़ जल्द से जल्द आप रिवाइव कीजिए, ताकि हम लोगों को किसी का अंतिम संस्कार करने में दिक्कत ना हो।